नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के न्यूज़ के बारे में चर्चा करूंगा और साथ ही साथ बहुत सारे कंपनीज डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कौन सा कंपनी के ऊपर डिविडेंड आ रहा है, उसके बारे में जरूर एक वीडियो शेयर करिएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं रैंडम कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा, जहाँ पे सिर्फ न्यूज़ बेसिस में कंपनी के बारे में बात करूंगा और साथ ही साथ कंपनीज के डिविडेंड के बारे में और एक्स्ट्रा बेनिफिट के बारे में चर्चा करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे मार्केट के रिलेटेड। तो फर्स्ट जो कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा उसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए, बर्जर पेंट लिमिटेड जो है वो रिकमेंड कर चुके हैं 3.50 रुपीज करके डिविडेंड, क्योंकि बर्जर पेंट का जो क्वार्टर रिजल्ट आया था, तो उस रिजल्ट के बेसिस में कंपनी का अच्छा खासा रिजल्ट आया, तो उस बेसिस में कंपनी 3.50 रुपीज करके डिविडेंड देने वाला है, और वो भी पर शेयर में। तो पर शेयर में कंपनी आपको 3.5 रुपीज करके डिविडेंड देगा, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया के हिसाब से आपको डिविडेंड दिया जा रहा है। तो इसका डिविडेंड का डेट है वो अभी तक अनाउंसमेंट किया गया नहीं है, तो जब डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है HPL। तो HPL आप सभी जानते हैं एक इलेक्ट्रिकल एंड पावर लिमिटेड कंपनी है। बेसिकली एक देखा जाए तो पावर सेगमेंट के ऊपर काम करता है। अ, तो HPL इलेक्ट्रिकल एंड पावर लिमिटेड जो 1 रुपये करके डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो ये जो डिविडेंड है वो फाइनल डिविडेंड है, क्योंकि कंपनी इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड दोनों चीज देते रहते हैं। तो इस बार कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी 1 रुपया डिविडेंड दे रहा है, मतलब हर शेयर के बदले आपको 1 रुपया करके डिविडेंड मिलेगा। मान के चलिए आपके पास 1000 शेयर है तो एक्स्ट्रा आपको 1000 रुपीज मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर जो जो व्यक्ति का निवेश है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और हाँ, इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड के बारे में चर्चा करूँ तो अशोक लेलैंड के ऊपर एक गुड न्यूज़ है, और अशोक लेलैंड जिसका बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो फाइनली काम बन चुके हैं कि अशोक लेलैंड एक्सपेंड इट्स फुटप्रिंट इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में अशोक लेलैंड का कोई भी फुटप्रिंट नहीं था, मतलब कोई भी उस जगह पे कोई भी कंपनी का ब्रांचेस नहीं थे। तो फाइनली वो अभी नया ब्रांचेस ओपन किया है, वो भी नॉर्थ में। तो बेसिकली एक गुड अपडेट है, क्योंकि जितना ब्रांचेस बढ़ेंगे, जितना कंपनी का फैक्ट्रीज बढ़ेंगे, और साथ ही साथ स्टोर बढ़ेंगे, तो उस कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ने का चांसेस है। तो अशोक लेलैंड के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो में पहले ही आपको डिस्कशन कर चुका हूँ किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है ज्योति लैब्स। तो ज्योति लैब आप सभी जानते हैं उजाला जिसका प्रोडक्ट है। तो ज्योति लैब्स जो है, इस कंपनी फाइनली 3.5 रुपीज करके डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं, और इसका जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपया करके इसका फेस वैल्यू है। उस बेसिस में कंपनी 3.50 रुपीज करके आपको डिविडेंड देने वाला है। तो इसका फाइनली डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं, जुलाई 27 आपको डिविडेंड मिल जाएगा, और वो भी 3.5 रुपीज करके। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो इसको डिविडेंड मिल जाएगा। अगर आप डिविडेंड के लिए निवेश करना चाहते हैं तो 27 के 2 दिन पहले आपको निवेश करना होगा, तभी आपको इस कंपनी का डिविडेंड मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग PFC नाम से जानते हैं। तो वो जो कंपनी डिविडेंड देने का बादशाह है, तो लगातार वो डिविडेंड देते रहते हैं हर क्वार्टर्स में। कंपनी इस बार भी 2.50 करके रुपीज करके डिविडेंड दे चुके हैं, और ये फाइनल डिविडेंड था, क्योंकि Q4 का रिजल्ट आने के बाद ही कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट किया। तो बेसिकली 2.5 रुपीज करके कंपनी डिविडेंड दिया है, और 10 का फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी डिविडेंड दिया। और इस डिविडेंड जो है वो आपको 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी आपको डिविडेंड आपको पेमेंट करेंगे। तो जितने सारे व्यक्ति के पास PFC का शेयर है, इस गवर्नमेंट कंपनी का शेयर है, उसको जल्द से जल्द आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है RBI, सॉरी, कंपनी का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर जो RBI का अप्रूवल है, बहुत शानदार अप्रूवल है। आप देख सकते हैं RBI अप्रूव मिस्टर जो प्रदीप जी है, तो उनको क्या किया, होल टाइम डायरेक्टर बना दिया। मतलब IDFC फर्स्ट बैंक का होल टाइम डायरेक्टर अभी प्रदीप जी को बना दिया गया है। तो अभी देखना बाकी है कि प्रदीप जी को यहाँ पे एक अप्रूव किया गया है एज ए, देखा जाए तो डायरेक्टर के हिसाब से। तो कंपनी कितना ग्रोथ करता है और बाकी इन्वेस्टर किस तरीके से रिएक्ट करता है इस डिसीजन से, वो देखना बहुत शानदार रहेगा। तो इसके लिए IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर फोकस रखिएगा। तो एक बड़ा डिसीजन हुआ है, क्योंकि मैनेजमेंट ही किसी कंपनी का बिग मतलब बोन्स होते हैं। जिस तरीके से मान के चले अपने, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी आप गाड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो उसमें आपका ड्राइवर ही इंपॉर्टेंस होते हैं। अगर ड्राइवर अच्छा है तो आपका
मतलब जितने सारे सॉरी, आपका ड्राइवर अच्छा है तो आपका गाड़ी सही चलाएंगे, अगर ड्राइवर बेकार हो तो आपको एक्सीडेंट जरूर करवा के छोड़ेंगे। तो इसीलिए मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो किस तरीके से मैनेजमेंट को अप्रूव किया गया है वो आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करो, उसका नाम है कोलगेट पामोलिव। तो कोलगेट पामोलिव एक्चुअली कोलगेट नाम से आप सब जानते हैं। तो कोलगेट के ऊपर आपको फिर से एक डिविडेंड मिलने वाला है, सेकंड इंटीम डिविडेंड कंपनी दिया जा रहा है, देने वाला है। और वो भी देखिए 26 रुपीज़ करके। इसके साथ साथ एक स्पेशल डिविडेंड भी कंपनी अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि कोलगेट का इस बार कंपनी के ऊपर शानदार रिजल्ट देखने को मिला था। और इसीलिए कंपनी कुल मिलाकर 36 रुपीज़, टोटल 36 रुपीज़ पर शेयर में डिविडेंड देने जा रहे हैं। तो जो 26 रुपीज़ कंपनी का खुद का डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है, और स्पेशल डिविडेंड 10 रुपीज़ करके, कुल मिलाकर 36 रुपीज़ आपको कंपनी डिविडेंड देने वाला है। तो इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वेदांता। तो वेदांता के ऊपर एक गुड न्यूज़ है। तो वेदांता शेयर गेन्स 2%, और वेदांता ने एक अनाउंसमेंट भी किया कि कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाला है। एक अच्छा खासा कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट भी करेंगे। उसके साथ साथ कंपनी बोर्ड अप्रूवल भी कर चुके हैं टू रेज 8,500 करोड़। तो फंड रेज करने वाले हैं, और फंड रेज करने का मतलब है वेदांता को बूस्ट मिलना। तो आप सभी जानते हैं वेदांता लाइफ टाइम हाई को टच कर चुके हैं। तो लगातार जो कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल हुआ था उसको रिकवरी भी कर चुके हैं। तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो आपको नेक्स्ट डे में पब्लिश करूंगा, तो जरूर इस वीडियो को देख लेना। तो वेदांता के ऊपर गुड न्यूज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस कंपनी का भी सिर्फ फंडिंग का जरूरत है, तो फंडिंग मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो आपकी क्या राय है वेदांता के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डीएलएफ। डीएलएफ के ऊपर एक बिग प्रोजेक्ट है। आप सभी जानते हैं डीएलएफ प्लान टू लॉन्च लग्जरीज प्रोजेक्ट, और वो भी फाइनेंशियल ईयर 2025 में। तो बेसिकली डीएलएफ इंडिया के सबसे बड़े, मतलब देखा जाए तो रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। और डीएलएफ सबसे मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़े कंपनी है। और उसके साथ इस कंपनी लगातार प्रोजेक्ट करते चले जा रहे हैं, और अभी जो टारगेट रखे हैं वो लग्जरीज प्रोडक्ट के ऊपर, लग्जरीज मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर। तो बेसिकली इस तरीके से अगर प्रोजेक्ट कंपनी करते रहे तो कंपनी की एक जर्नी देखने को मिलेगा। तो ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी का जो टारगेट है एक बहुत बड़ा टारगेट है, करीबन टोटल कंपनी का इस बार, इसीलिए शायद कंपनी का सेल्स भी 25,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो कंपनी शानदार का टारगेट भी रखा है, कंपनी अच्छा खासा काम भी कर रहा है, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा हो रहा है। तो डीएलएफ के ऊपर फोकस रखिए, डीएलएफ के ऊपर स्टडी करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है इंडियन सीमेंट लिमिटेड। तो इंडियन सीमेंट लिमिटेड बेसिकली क्वार्टरली जो रिजल्ट आया, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट राधा किशन दमानी जी ने करके रखे हैं। तो इस कंपनी के ऊपर नेट लॉसेस देखने को मिला, मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है और प्रॉफिट नहीं लॉसेस में कन्वर्ट हुआ। तो बेसिकली इस कारण की वजह से शेयर में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। तो बाकी ये था कुछ आज का न्यूज़, आज का कुछ अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले और इस तरीके से कंटेंट पाना है तो जरूर मुझे कमेंट्स करके भेजिए। मैं हर दिन आपको इसी तरीके से लास्ट में आपको डे हाइलाइट्स जरूर दूंगा। तो वीडियो में इस तरीके से बने रहने के लिए लास्ट तक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।